बहू। जी पिताजी। कहाँ चल दी? अरे मैं उनको खाना देने जा रही थी। तो यहीं आ जाता वो रोटी खाने। नहीं, वो वहाँ खेत में पानी लग रहा है ना, तो इसलिए मैं बोली चलो वहीं दी आती हूँ। चल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आ जाइयो, रोटी खिला के तुरंत वापस होना है, ठीक है? जाओ। 6 महीने हो गए शादी को, जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ बहाना करके आगे बढ़ जाती है या मेरे सामने से गायब हो जाती है। कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा तुझे से। कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो हमारे कब्जे में आएगी। अरे कहाँ हो जी? अरे कहाँ हो जी? सुनो नहीं रही हैं। अरे आ जाओ, मैं इतनी देर से खड़ी हूँ। अरे भाग्यवान तू अब आवाज दे रही है, तुम सुन ही नहीं रहे थे। अरे तुम लीजिए खाना खा लीजिए। अरे मैं तो खा लूंगा, पर भाग्यवान तुझे पता है इतनी धूप पड़ रही है और तू यहाँ खेत में आ गई बिना बताए। अरे तो क्या हो गया, तुम तो आते नहीं हो, 8-8 दिन हो जाते हैं घर पे, है ना? मैं इंतजार करती रहती हूँ तुम्हारा। अरे कम से कम ये भी तो देखा करो कि तुम्हारी घर पे बीवी है। अरे जब देखो खेत में ही लगे रहते हो। अरे मानती हूँ काम है, लेकिन कम से कम घर की तरफ भी तो देखो। और जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो फिर शादी क्यों करी थी? इससे तो अच्छा तुम कुंवारे ही रहते। अरे खामो खा इतनी बात बना देंगे, कुआरे रहते कि ये नहीं करते कि वो नहीं। अरे एक बात बता भाग्यवान, खेतों का काम भी है, देख पिताजी बड़े बूढ़े हैं, उनको देखने के देख वो काम करेंगे इस उम्र में, अच्छा लगेगा। अरे गांव के 10 लोग क्या कहेंगे मुझे, हैं? कोई बात नहीं, तुम आप खाना खा लो। लेकिन ऐसा है आज के बाद तू आएगी नहीं, और जब आएगी तो मुझे बताएगी पहले सुबह जब मैं आऊंगा तब कि हाँ आज मैं खाना देने आऊंगी। अरे ठीक है बाबा, अब तुम खाना खा लो, देखो कितना पसीना आ रहा है। चल आजा, चल छाव में खाना। आ भगवान, ये देख ले जा रहे हो? अरे ये टूअल लग रहा है ना सामने, वो छाव भी है देख पेड़ की, वहां पे आराम से 2 जने बैठ के खाना खाएंगे। चल चल ठीक है, आजा। ओ अब बढ़िया तुम्हारा पेट। हाँ, अब देखो मैं चिंता से ले आई तुम्हारे लिए खाना, तो तुमने खा लिया, वरना यही लगे रहते तुम काम पे ही। भाग्यवान देख मैं जानता हूँ कि देख अब देख ऐसा है, देख काम भी है। वैसे तूने सही बताऊं तो रायता बहुत बढ़िया बनाया और परांठियों का जवाब नहीं, और अचार जो रख के लाई तू, आहा। वैसे तुम्हारे लिए तो बनाया था मैंने इतना सारा खाना। वैसे मुझे लगता है कि तूने ही मेरे साथ ही खाया है, नहीं खाना खा के तो नहीं आई होगी। नहीं मैंने तो बस आपने खिला दिया तो वही। हाँ। अच्छा मैं कह रही हूँ अब घर आओगे नहीं आओगे? देखो तो अभी तो माँ जी भी नहीं आई है, मम्मी नहीं आई घर में अकेली हूँ, सही में मन नहीं लगता है। अब पिताजी के उनसे क्या बोलूँ क्या कहूँ, कम से कम तुम तो आ जाया करो। भाग्यवान देख देख दो खेत रह गए हैं, अब इनको भरने के बाद जब आऊंगा मुझे 2 दिन लग जाएंगे, ये समझ। हाँ तो दो खेत, लाइट आती जाती रहती है, अब यही है ना, लाइट का ही तो भरोसा। लाइट चली जाती है तो आ जाया करो। कोई बात नहीं, चल। अरे कोई बात नहीं, तू खामोखा क्यों टेंशन ले रही है? अब ऐसा है मम्मी आ जाएंगी, शायद आज आ जाए या कल आ जाएंगी, ठीक है? तो मम्मी आएंगी, मम्मी समझ, और अगर मन ना लगे तो रेडियो रखा ही है, रेडियो को चालू कर लिया, अब गाने वाने सुनती रही, सही है ना? ठीक है चलो, और समय पास करना है। देख क्या है, देख अब मैं आ जाऊंगा तो फिर 2 जने रहेंगे। घर का ही काम इतना है कि मैं रेडियो नहीं सुनती हूँ, ठीक है? मैं चल रही हूँ, ध्यान रखियो अपना, ठीक है? और पिताजी का भी ध्यान रखियो, ठीक है? तुमसे प्यारा कौन? बहू, ओ बहू, बहू, बहू। जी पिताजी। खाना पीना बना दिया? हाँ बना दिया। और शंभू को खिलाया ही खाना? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहू साड़ी कुछ पुरानी सी नहीं लग रही तेरी? नहीं पिताजी, मेरी तो साड़ी अभी निकाली थी, अभी 10-15 दिन पहले। सही है, 10-15 दिन पहले? अरे तुझे तो नई नवेली बहू है, रोज रोज नई नई साड़ियाँ पहननी चाहिए और फैंसी चीजें पहननी चाहिए। सूट पहन, साड़ी पहन, जींस टॉप पहन भाई। नहीं पिताजी, मैं ये सब कपड़े नहीं पहनती। क्यों बहू? नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते ना। अरे मैं तो ये चाहता हूँ तू इस घर में रहती है तो घूंघट भी ना करे, अपने चेहरे को, खूबसूरत सा चेहरा है, मैंने अपने बेटे के लिए इतनी खूबसूरत सी बहू ढूंढी है भाई। जब तक 2 इस चांद से चेहरे पर निगाह नहीं पड़ेगी तो हमारा जीने में आनंद ही क्या। लेकिन पिताजी मैं तो ऐसे ही रहती हूँ ना, आपको भी पता है, मैं तो शुरू से ऐसे ही रहती हूँ। तू गलत समझती है, मेरी बातों को गलत तरीके से ले जाती है, तभी तो मैं कहता हूँ कि तू मुझसे बात किया कर। अगर मुझसे बात करेगी तो मन की इच्छाएं जाहिर कर पाएगी और मैं अपनी मन की इच्छाएं तुझसे जाहिर कर पाऊंगा। बस अब पूरे दिन हम तुम ही रहते हैं इस घर में, अगर एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, बतलाएंगे नहीं तो दिन कैसे कटेगा? पिताजी एक बात और, हाँ मम्मी क्यों नहीं आ रही है गाँव से? अरे वो नहीं आ रही अब 2-4 महीने,
वो बात ऐसी है कि उसकी क्या कहते हैं बहन की बेटी के और क्या कहते हैं बालक हुआ है। अब वो पूरा जा पा करके नामकरण करवा के डस्टन फस्टन करवा के जब आएगी, देख पाओ मेरे पास, तू डरे मत, घबराए मत, मैं तुझसे कहता हूँ इस चेहरे को उखाड़ ले, इस चेहरे को उखाड़। पिताजी साइड में नहीं हटा जा रहा, आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? आपसे जब मैंने मना कर दिया, आप मुझसे दूर रहा करो। वैसे तेरी चूड़ियां बड़ी सुंदर है, कब पहनी? अरे मैंने कभी भी पहनी सही, चलो अपना काम करो जाके। हाय राम, तेरे हाथ में इतनी चोट? अरे ये कुछ नहीं है, वो वैसे लग गई थी बस। लग गई थी? प्यार की चोट तो नहीं है कहीं? है? तुम इतना फालतू क्यों बोलते हो? तुम अपना सारा दिमाग मेरे ऊपर क्यों चलाते हो? जाके कोई और काम करो ना। और काम? मैं तो और ही काम करना चाहूँ, बाकी तेरा मन है बहू, नहीं बताना चाह रही कि काय से लगी ये चोट। और खबरदार जो मुझसे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो। होगा तुमसे प्यारा कौन हमको पता है, हे कंचन हे कंचन। अरे बहू बहू, ये ले। ये? हाँ। ये क्या है? ये पैसे हैं बहू। पैसे? लेकिन मैं क्या करूं इनका? अरे इन्हें रख ले अपने पास संभाल कर, और तुझे कुछ खरीदना वरीदना हो तो ले लियो बेझिझक। ये समझ ले आज से इस घर की मालकिन तू है। अच्छा। हाँ। लेकिन माँ जी आएंगे तो वो क्या बोलेंगे? माँ जी क्या कहेगी? माँ जी हो गई है बुढ़ी, उसका दिमाग गया है घास चरने, और वो गई है सटिया। तू इन सब बातों को मत सोच, और जल्दी क्या कहते हैं उसे आ जाने दे बुढ़िया को। तुझे चाबी का पूरा गुच्छा मिल जाएगा, और पूरे जेवरातों का पूरा दारोमदार, पैसों का पूरा दारोमदार तेरे पास रहेगा बहू। और देख देख, बहुत हो गया ये घूंघट, इसको उखाड़ ले। कब तक मुझसे चेहरा छुपाएगी? है परेशान हो जाती होगी, धूप है, ताप है, चेहरे पर क्या कहते हैं नूरानियत चली जाती है, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं ज्यादा ढके रहने से चेहरे। और बहू सुन, मैंने तो ये सोच रखा है कि एक तेरे नाम 100 गज का प्लॉट ले लूं, और उसमें तेरे लिए 2 मंजिल का मकान बना के मार्बल पत्थर टेंच वाइज 6 करा के और तेरे नाम कर दूं। जी। सोच कैसी है मेरी? जैसी आपकी इच्छा। घूंघट तू उखाड़। हाँ अब लगाना मुझे कि तू अपने जैसी। और तूने मुझे बताई नहीं कि ये चोट कहाँ से लग गई तेरे? पिताजी ये चोट थोड़ा सा बस जल गई थी मैं। चल गई थी? बड़ी नाजुक है तेरी खाल। और सुन, पिताजी कहने कोई जरूरत नहीं है, बाबू का आकर अच्छा लगता है। वो आजकल के कहते हैं ना, बड़ा एकदम दिल को खुशी सी होती है। बाबू क्या कहेगी? बाबू। हाँ बाबू। पैसे संभाल के रख, और भी पैसे आएंगे, ऐसी गड्डियां कम से कम 10 20 50 आ जाएंगी तेरे पास। और देख सारे आज से इस घर की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी, बस शंभू को छोड़कर सारी जिम्मेदारी तेरी। हाँ। लेकिन अगर माँ जी को और उनको पता लग गया तो बहुत ड्रामा हो जाएगा। तू बताएगी? नहीं मैं तो नहीं बताऊंगी। मैं बताऊंगा नहीं, तू बताएगी नहीं तो माँ जी को पता कैसे लगेगी? और माँ जी को मरन दे, उसकी लाश तो वहीं से उठ के आएगी अब 4 कंधों पे। और रही बात शंभू की, शंभू को घर ना आने की जिम्मेदारी मेरी। अब तो खुश हो जा। अरे भाग्यवान, भाग्यवान जी। भाग्यवान मैं आ गया। देख मेरा काम खत्म हो गया, 2 दिन का काम था, मैंने तुझसे क्या। अरे आ गए तो, लेकिन कम से कम समझ में नहीं आता वहाँ काम कौन देखेगा? नहीं वहाँ देखने वाले हैं, और मैं अब तो चला जाया करूंगा। अब तो देख 2 दिन हो गए। अरे क्या देखने वाले? दूसरों के ऊपर क्यों छोड़ते हो? अपना काम स्वयं खुद करना चाहिए ना, उनके ऊपर छोड़ के आ गए। अरे पर भाग्यवान देख, तू भी तो खुद इतना पैसा नहीं है जो तुम दूसरों को बांटोगे, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? भाग्यवान देख, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और खबरदार जो मुझे टच किया बिल्कुल भी। और हाँ, मेरा भी कम से कम मेरा व्रत है अभी, मैं तुम्हें मेरे पास मत आना। पर भाग्यवान अब तू बदली से कैसी होगी? देखो अरे मैं चाहे बदली हूँ या ना हूँ, अरे मैं इस घर की भलाई के लिए करती हूँ जो भी करती हूँ, ठीक है ना? और जाओ जाके वहीं रहा करो, वहीं खाना भिजवा दिया करूंगी मैं तुम्हारा। यहाँ आ जाते हो घर का काम में, मतलब वहाँ खेतों पे वो दूसरे और लोगों को छोड़ी आते हैं। पिछली बार कितना नुकसान हुआ था तब नहीं पता था? चल ठीक है, मुझे पता होगा। जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खड़े खड़े?
मैं आता ही नहीं। हाँ तो जाओ फिर। अरे बाबू, बाबू, मेरी प्यार, चेहरा इतना खूबसूरत सा चेहरा और इतना उतरा हुआ। इस खूबसूरती पे जो दाग लग गए ना वो है। मतलब ये है कि मैं हूँ प्रेग्नेंट और मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। तू माँ बनने वाली है? हाँ, और मैं इस बच्चे को अबॉर्शन कराऊंगी, मैं इसे गिराऊंगी, मुझे नहीं रखना। कल को ये बच्चा होगा मेरे और मेरे पति के, तुम्हारे यानी कि तुम्हारे बेटे के कोई ऐसा संबंध नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि ये बच्चा उनका है। अरे तो साबित करने की जरूरत क्या है? ये हमारा खून है, चाहे मेरा नाती हो चाहे मेरा बेटा हो, खून तो मेरा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये गांव और ये समाज क्या कहेगा? मुझे समाज की कोई चिंता नहीं है, बस मुझे ये पता है कि ये बच्चा मेरा है तो मेरा है। अरे तुम पागल हो, तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ मैं कैसे कर सकती हूँ? यहाँ नहीं कर सकती ना, हम चाहे कहीं और रह लेंगे, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं मरने दूंगा। अच्छा, कहाँ चलोगे फिर? शहर चलेंगे, आराम से वहीं रहेंगे अपने लिए। शहर चले जाएंगे, फिर बच्चा हो जाएगा, फिर क्या जवाब दोगे आप अपने? जवाब देने की जरूरत क्या है किसी को? घर मकान मेरा है, संपत्ति मेरी है, तेरी और मेरी संपत्ति। इस संपत्ति को सारा माल बटोर के और यहाँ से शहर चलते हैं। तुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, तुझे बस मेरे बेटे को बेवकूफ बनाना है, लॉलीपॉप चटानी है। खाली ये कहना है कि मेरे पेट में पथरी है या मुझे कोई और परेशानी है जिसकी मदद से मैं तुझे शहर इलाज कराने के बहाने ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद हम लौटेंगे ही नहीं और किसी को क्या पता चल रहा है। कैसी रही? ठीक है। तो अब मुस्कुरा तो दे। वैसे इस बच्चे से खुश है ना तू? ये बच्चा हमारा और तुम्हारा है भाई। हाँ, खुश तो हूँ। और हम माँ बाप बनने वाले हैं। मैं तो दोबारा बनूंगा। चलो भाग्यवान, आज तूने खाना भी नहीं भिजवाया? अरे खाना इसलिए नहीं भिजवाया, बादल हो रहे थे, बारिश आ रही थी, मैं कैसे जाती वहां तक? चल कोई बात नहीं, तो खाना तो खिलवा दे मुझे। अभी कहाँ बनाया है मैंने खाना? और मेरी तबीयत खराब है, सुबह से पड़ी हूँ बिस्तर में, पथली है मेरे। पथरी है? हाँ। अरे तू कैसी बातें कर रही है? और मैं अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो शायद मैं ना बच पाऊँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, कोई बात नहीं। अरे मैं पिताजी से बात करता हूँ ना, यहाँ पे इलाज नहीं है। यहाँ पे क्या इलाज होगा? जब तक ऑपरेशन नहीं होगा क्या इलाज है इसका? चल कोई बात नहीं, मैं पिताजी से बात करता हूँ। वैसे पथरी हो कैसे गई? ना तो तू कुछ वो मैंने कर ली थी, आप ऐसे कह रहे हो कैसे गई? चल ठीक है, तू जब तक खाना पीना कुछ देख ले हो तो बनाने के लिए, मैं जब तक पिताजी से बातें करता हूँ। पिताजी, पिताजी। हाँ शंभू, बोल बेटा, कैसे आया? पिताजी आया मैं ऐसे, मैं थोड़ा परेशान हूँ। परेशान है? घर में परेशानी है? नहीं, घर में क्या परेशानी है? दाल चीनी आटा सब भरा हुआ है, राशन है, भैंस के लिए नियार है, क्यार है, धान तेरे लगने को तैयार है, और सब काम बढ़िया चल रहा। तो पर किस बात की? नहीं पिताजी, ये तो सब कुछ ठीक है। हाँ, लेकिन वो क्या? वो बताना, झिझक क्यों रहा है? क्या कहना चाह रहा है? मुझे बात बता पूरी। कहना ये चाहता हूँ पिताजी, वो तुम्हारी बहू है गौरी। हाँ हाँ, बता फिर। उसके पथरी है पेट में, वो बता रही थी आज मुझे। पथरी है पेट में? हाँ पिताजी, अब ये समझ लो कि जैसे ही उसने मुझे बताया कि मेरे पेट में पथरी है, तो डॉक्टर के गई तो थी सुबह, पर ये कह के गई थी कि पिताजी पेट में दर्द हो रहा है, अब हो सकता है शायद पथरी हो लाला। चूंकि उसने चेक किया होगा तो बताया उसका तो ऑपरेशन होता है। अब पिताजी वो तो ये भी बोल रही थी कि शायद डॉक्टर ने उसे बताया होगा कि यहाँ पे कोई इलाज ही नहीं है गाँव में। यहाँ गाँव में कहाँ इलाज? गाँव में कहाँ ऑपरेशन थिएटर रख के कौन सा अस्पताल बना हुआ है? इसके लिए तो हमें शहर जाना पड़ेगा। शहर जाना पड़ेगा? बिल्कुल बेटा, शहर जाना पड़ेगा। फिर पिताजी शहर कौन लेके जाएगा उसे? अब देखो, अब ये तू देख बेटा, अगर तू जाएगा तो यहाँ का पूरा काम रुक जाएगा, भैंस का कौन करेगा, खेतों का कौन करेगा? और देख मुझ पे तो होता नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह जानता है। ठीक नहीं रहती और काम होता नहीं यहाँ पे। अब पिताजी क्या करूँ फिर? अब कौन जाएगा इसके साथ? अब आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती जो मैं आपको भेजूं। नहीं, अगर घर के लिए अगर थोड़ी सी अगर तबीयत अगर नासाज हो तो आदमी काम कर लेता है भाई। अपने घर के काम है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? है कि नहीं? वो तो बात ठीक कह रहे पिताजी, लेकिन अब फिर आप
क्या चाहते, मतलब कैसे? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर बहू मेरे साथ जाने को तैयार है हाँ। इलाज कराने के लिए, तो मैं ठीक है, मैं इलाज के लिए चला जाऊंगा। और जब तक बहू का अच्छी तरह इलाज नहीं होगा, जब तक क्या कहते हैं हम लौट के नहीं आएंगे, और जब इलाज हो जाएगा तो अपने घर आ जाएंगे। तो ऐसा करूं, गौरी से मालूम करूं, मतलब चली जाएगी? नहीं बुला ले, यही बुला ले, चल रहने दे, यहाँ क्या बात करेगा। नहीं पिताजी, मैं ऐसा है कि मैं उससे अकेले में बात करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ कुछ उससे, उसके बाद ही फिर मैं आपको आके बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तू जा आराम से निश्चिंत होकर पूछ, अगर वो मेरे साथ जाने को तैयार है। क्योंकि बेटा देख सुन, अगर मैं इलाज कराने यहाँ से जाऊंगा तो 2-4 महीने लग जाएंगे इस काम में। नहीं वो तो बात ठीक है पिताजी, 2-4 महीने लग जाएंगे। और फिर पिताजी ये ऑपरेशन होता कोई ऐसे तो है, बातों का खेल। बस दवाइयाँ चलेंगी, ऑपरेशन के बाद टाँगे भी सूखते हैं, दवाइयाँ भी चलती हैं। हाँ पिताजी, बहुत परेशानी बन जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसके पास जाके उससे अकेले बात करता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। पैसे वैसे ले आऊंगा तो दे दूंगा, आपके पास होंगे। पैसे तो बता रहा है, बस तू ये पूछ जाके बहू से कि वो जाने को तैयार है या नहीं मेरे साथ। ठीक है पिताजी, तो मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। बहू 1 मिनट में लड़के को पट्टी पड़ा दी। मैं तो सोचता था कि मैं ही हरामी हूँ, तू तो मुझसे भी बड़ी कमी नहीं निकली। वाह वाह वाह, आदत। भाग्यवान जी। भाग्यवान, मुझे कुछ पूछना था। जी बताइए। बात दरअसल ये है कि मैं पिताजी के पास गया और पिताजी को तुम्हारी बीमारी का पूरा बताया मैंने कि तुम्हें ये परेशानी है, पथरी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा गांव में, तो वो भी कह रहे थे इस बात को लेकर कि गांव में कोई इलाज है नहीं। भाग्यवान, फिर मैंने बातें की, पिताजी भी ये कह रहे थे कि शहर में, मतलब हमारे इस गांव में यहाँ तो इलाज नहीं है पतली का, यहाँ कैसे हो जाएगा। तो अब मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि वो पिताजी कह रहे थे कि अगर मैं पिताजी के साथ तुम्हें भेजूं तो तुम चली जाओगी ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कह दो तो। क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला कोई है नहीं, और मैं जाऊँगा तो फिर पिताजी बेचारे अकेले पड़ जाएंगे, बड़े बूढ़े। तो मैं तुमसे ये राय लेने आया था कि आप कह दो तो मैं चली जाऊँगी। नहीं, मैं क्या कह दूँ अब? तो फिर मैं जाऊँ? तो फिर बताइए, मैं चली जाऊँ तो? हाँ, मुझे कोई वो नहीं है, तुम जा सकती हो, क्योंकि पिताजी हैं और फिर पिताजी को जानकारी ज़्यादा, भाई बड़े बूढ़े हैं वो, और मैं जाऊँगा तो फिर थोड़ा। अगर आप जाएंगे तो फिर यहाँ का काम कौन संभालेगा? बस यही वाली बात है। और बिना पिताजी के ये समझ लो कि पिताजी चले जाएंगे तो मुझे मेरी सारी चिंताएं, सारी टेंशन सब दूर। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पिताजी के साथ चली जाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, तुम चली जाना। ऐसा करो, तुम तैयारी करो, मैं पिताजी को बोल के आता हूँ, फिर वो तुम्हें ले जाएंगे। ठीक है, जाओ, बस ठीक हो जाए। पिताजी। हाँ शंभू, क्या हुआ, क्या बात हुई? पिताजी, मैंने गौरी से बातें की, तो मैंने बोला उसे कि तुम जो पिताजी के साथ चली जाना। तो पिताजी वो राजी हो गई है, चलो तुम उसे ले जाना बस। अच्छी बात है बेटा, मैं तो चाहता हूँ देखो इलाज हो जाए इस घर में, और हमें चाहिए क्या? देखो हमारी बहू स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, और हमें जरूरत क्या है। बस सुन जी पिताजी, मैं तो बहू को लेकर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे पूरा सब कुछ संभाल के देखना है, ठीक है? अरे पिताजी, आप कैसी बातें करते हैं? देखो अभी तो आप देखो आप बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे एक ये तो है, लेकिन अब मैं आगे से और मेहनत से काम करूंगा तो सब कुछ देखभाल पूरी तरीके से रखियो। हाँ, भगवान ने चाहा तो तेरी पत्नी सही हो जाएगी। बस पिताजी ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं सुबह ही निकल जाता हूँ फिर। हाँ, मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा अब तुम अपने बैग में जो भी तुम्हें रखने अपना सामान रख लो, और उसके बाद पिताजी के साथ 2-4 महीने लगेंगे, थोड़े कपड़े वपड़े रख ले। पिताजी 2-4 महीने कैसे लग जाएंगे आप? अरे यार, तुझे पता तो है हॉस्पिटलों में कितनी भागा दौड़ी होती है। अरे चैंटी भर खून भी चाहिए, उसके लिए भी 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, तू जानता तो है। अब मैं बुढ़ापे का हमारा कुछ ना कुछ तरकीब लगा लोगों के काम करूंगा, बहू को सही हो जाए। यही बात है कि तुझे 2-4 महीने की पड़ रही है? चलो कोई बात नहीं पिताजी, ठीक है, मैं सुबह निकलता हूँ, बहू को लेके, है ना? आप सुबह निकल जाइए, ठीक है, जैसी हो वैसी मुझे बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, जा, ठीक है, चलता हूँ पिताजी। ठीक है, जा। अब आया ना खेल का असली मजा। अब गौरी और मैं एक साथ रहेंगे और कोई हमें परेशान करने वाला नहीं होगा। बस चोंच से चोंच लड़ाकर प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। बाबू, बाबू जी। बाबू नहीं की तुमने?
अरे जरूरी थोड़ी है हर वक्त बाबू ही बोलूंगी मैं। चलो कोई बात नहीं, तो दिल खुश रहना चाहिए, दिल के अंदर प्यार होना चाहिए, बाहर के महल से क्या करना। अब कुल मिला के बात ये, बात हो गई किससे? तेरे पति से। हाँ उनसे तो मेरी हो गई थी। और मुझसे भी कह गया वो कि आप पिताजी और गौरी को लेकर और चली जाइए इलाज कराने। चलो ठीक है। तो सामान पैक कर लिया? सामान थोड़ा बहुत ही किया अभी तो, और नहीं और कर लूं? हाँ और कर ले। अब कौन सा यहाँ लौट के आना है और कौन सा यहाँ पर दोबारा इनके दांत। लेकिन ये बताओ हम जाएंगे कहाँ? बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम और मैं और हसीन मौसम और पहाड़ियाँ और तन्हा जिंदगी हो, एक दूसरे की आंखों में खो जाए। लेकिन एक बात बताओ। पूछ। हम पति पत्नी बन के तो नहीं रह सकते ना? वो तो है, क्योंकि मेरी कहाँ 25 और तुम कहाँ 75 70 के। वो मैं समझ रहा हूँ कि तेरे अंदर दिमाग में दुविधा क्या चल रही है कि हम दोनों अगर किसी के सामने रिश्ता जाहिर करेंगे तो किस नाम से करेंगे। वही तो। उसकी चिंता तू मत कर, बस तू अपना सामान पैक कर और इस मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट ना और इस बच्चे का ख्याल रख, बस और कुछ नहीं, बाकी चिंता मेरी। चल सामान पैक कर ले। बस तैयार खड़ी है, हाँ बस बैठना ही बैठना है। हाँ हाँ। क्या हो गया? कुछ नहीं, वो वैसे ही साड़ी संभाल रही थी। मुझे मालूम है बच्चे की तकलीफ की वजह से परेशान हो रही है। आजा। ये क्या लिखा हुआ है? राजीव गेस्ट हाउस। हाँ, आज रात हम इसमें रुकेंगे और कल कमरे की व्यवस्था मैं कर दूंगा जब तक। अच्छा चलो ठीक है। तो जगह कैसी लगी? जगह तो दूर से देखने में तो अच्छी लग रही है। शहर कैसा लगा? शहर भी काफी अच्छा है। तो बस चिंता करने की क्या जरूरत है। अब हम आ गए भोपाल और भोपाल में हमें नहीं ढूंढ पाएगा कोई भी, है कि नहीं? अब आराम से जिंदगी के आनंद लेंगे, है कि नहीं? मम्मी पापा बनेंगे हम दोनों। आ अंदर आ जा। अरे कोई है? कोई है? कौन है? राम राम जी। राम राम भाई साहब। कौन? मैं बहन जी आपका ये आपका पर्चा जो लगा हुआ है इसे देख के आया हूँ। इस पे लिख रहा है ना कि किराएदारों के लिए जगह खाली है, कमरे खाली है। वो तो है। तो मैं किराए पे कमरा लेने ही आया हूँ बहन जी। कहाँ से आए हो? बहन जी मैं हूँ तो बहुत दूर का, पर मजबूरी में आना पड़ा है यहाँ। क्या बताऊँ आपको, मेरी तो तकदीर किस्मत सब फूटी निकली। कहाँ से आए हो भैया? बहन जी मैं खुर्जा से आया हूँ। खुर्जा? ये कहाँ पर है? ये बहन जी आपने कप देखे हैं जो आप कप यूज जो करती हैं, उसमें चाय में कॉफी में जो कप कांच वाले कप यूज करती हैं, मिट्टी वाले कप यूज करती हैं, वो हमारे शहर में ही बनती है। बुलंदशहर के पास बुलंदशहर जिला है, छोटा सा एक मतलब शहर बसा हुआ है जिसका नाम है खुर्जा। हम वहीं से आए हैं पर मजबूरी में आए हैं यहाँ। तो यहाँ कौन कौन रहेगा? तुम्हारी बीवी वगैरह? बीवी तो है नहीं, बीवी तो स्वर्ग से धार गई, भगवान ने उसको मुझसे छीन लिया। को शांति दे। उसे तो मिल गई होगी कब की शांति। तो फिर अब बात ऐसी है कि मेरी बेटी जो है ना उसका चल रहा है मुकदमा। भोपाल का मेरा दामाद था, वो उस दामाद ने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया और तलाक भी दे नहीं रहा और मुकदमे पे मुकदमे नई नई धाराएं लगवा रहा है। मैंने भी इधर से धाराएं लगवाई लेकिन मेरी चल नहीं रही क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। बड़ा घटिया आदमी है, बेहिसाब घटिया आदमी। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब बेटी के मुकदमे के चक्कर में हर बार खुर्जा से भोपाल तो आ नहीं सकता। महीने में 4 चक्कर होंगे, कैसे कैसे लगाऊंगा? वकील से भी मिलना, सारे काम भी कराने, कुछ तमाम निमंग काम होते हैं, अब उनको बार बार कैसे कराऊं? तो मैंने सोचा क्यों ना बेटी को लेकर यहीं एक कमरा ले लूं और दोनों जने बाप बेटी कोई बात नहीं है भाई साहब, कोई बात नहीं है। जैसे आपकी बेटी जैसे हमारी बेटी। जी 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 बहन जी। हाँ वैसे कोई बात नहीं है भाई साहब, आपकी बेटी हमारी बेटी। जी, जी। वैसे तो हम परिवार वालों को देते हैं लेकिन आप भी परिवार ही है। बेटिया को लेकर आए लेकिन उसे छोड़ना मत। बताओ कैसे लड़कियों के लिए कर दे उस सत्यानाशी का तो बुराई होगा जिसने मेरी बेटी के साथ बुरा किया। पड़ेंगे ऐसे आदमी को। चलो मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ। जी का कमरा दिखवा। हाँ चलो चलो देख लो भाई साहब, ये सामने ही है, दिख रहा? कमरा तो बढ़िया है बहन, कमरा तो बढ़िया। किचन भी है? हाँ तो बाजू में बनी वही तो है। हाँ लेटरिन। कमरा तो बढ़िया है बहन जी। वैसे किराया क्या होगा? किराया अब तुम जानो शहर में तो किराया होती है। हाँ, एक कमरा है, किचन है, लेटरिन बाथरूम को लगा के 5,000 रुपए दे देना, लाइट वाइट लगा के। ठीक है चलिए। भाई देखो सबसे सस्ता रूम है मेरा। नहीं 5,000 में ले रहे हो इसलिए 5,000 में राजी हूँ। जब बेटी के लिए इतना खर्च कर रहा हूँ तो 5,000 ही क्या मेरे लिए, सारी चीजें बढ़िया है। बस बहन ये सब हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा बहन जी। समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं। बात ऐसी थी कि मेरा जो दामाद था ना
जिसने मेरी बेटी से शादी करके उसे धोखा दिया, वो क्या कहते हैं रहने वाला था भोपाल का और काम करता था मेरठ में किसी कंपनी में, अच्छी पोस्ट पे था। बिल्कुल। मेरी बेटी थी सुंदर, सुशील, गुणवान, सीधी सच्ची लड़की। अब सीधी सच्ची लड़की को देखकर प्यार में फिसल गई, दोनों ने शादी कर ली। मैंने भी हाँ कर दिया, मैंने चलो बच्चे जिसमें खुश वैसे ही मैं खुश। लड़का अच्छा है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उस आदमी की तो और एक और बीवी थी, वो तो मेरी बेटी को धोखेधड़ी से मेरठ में रख रहा था और उसके पहले से ही 2 बच्चे थे। वो तो उड़ा नीचे है। हाँ, एक शादी करने के बाद दूसरी कर ली। हाँ बहन जी, बस इसी बात। तो भाई साहब अब तुम टेंशन मत लो, आराम से बिटिया को लेके आ जाओ। और आपको तो चलो आपको चाय पानी ना चाय पानी मैं बाद में ले लूंगा, अब तो यहाँ रहना ही है घर में, आपसे बैठना उठना बना रहेगा। आप कहाँ पर हैं इस समय? मैंने अपनी बेटी को अभी फिलहाल तो मैं क्या कहते हैं एक धर्मशाला में बिठा के आया हूँ। धर्मशाला में भगवान, ऐसा भगवान किसी बिटिया के साथ ना करे। अब मैं उसको सामान सहित यहाँ ले आ रहा हूँ, आराम से यही रहे। ठीक है भाई साहब, आप ले आओ बिटिया। अच्छा चलता हूँ। जय राम जी की भैया जय। बताओ कैसे कैसे लोग हैं अपनी बिटिया? बाबू बाबू बाबू। हाँ, अब जरूरी है हर वक्त बाबू ही कहोगे? मुझे अच्छा लगता है। अब मेरी बात सुन ध्यान से। जिस जगह मैं कमरा देख के आया हूँ, कमरा तो लाजवाब है, लैट्रिन, बाथरूम, किचन सब व्यवस्था है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि मैंने वहां पे एक चाल पट्टी खेली है। क्या? मैंने ये कहा है उस औरत से कि तू मेरी बेटी है और तेरा पति तुझे छोड़कर भोपाल में क्या कहते हैं उसका पहले से करता, वो यहाँ नौकरी कर रहा है। अब उसका हम पे चल रहा है केस। ये ध्यान रखियो, हम उस केस के चक्कर में हम यहाँ रुके हुए हैं, ठीक है। और तू आज से मुझे क्या कहेगी? पापा। पापा। मैं इसका पापा और तेरा पापा, दोनों का पापा। बैग उठा के लाओ। लो पकड़ लो जरा इसे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। किसी तकलीफ से मुझे पता है, अब तो इस पे वजन नहीं उठवाना चाहिए मुझे, लेकिन क्या करूं मैं। आ जाओ। एक बात बताओ कि मैं तुमसे कैसे पापा कहूंगी? मुंह से? अरे तो मुंह से ही तो कहूंगी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। अब तुम मेरे होने वाले बच्चे के पापा, मेरे भी पापा, मैं कैसे कहूंगी? पापा मत कहियो, बाबूजी कह दियो, पिताजी कह दियो, है कि नहीं? ठीक है। ठीक है, बुलाऊं है ना, उस मैडम को बुलाऊं। घर कैसा है? घर तो अच्छा है। बस अब ये हमें अपना नाटक भी अच्छा रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अरे बहन जी, बहन जी। अरे आगे भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये अरे बिटिया तो बड़ी खूबसूरत है, आपने कहाँ लाके फंसा दिया बिटिया को? अरे क्या करूं, तकदीर की और किस्मत की मारी है कि इसका पति इतना नीच निकल आया कि बस मैं बता नहीं सकता। कीड़े पड़ेंगे उस पति, कीड़े प्लास्टिक। अरे नहीं ऐसे मत बोलिए आप। क्यों पड़ जाने दे कीड़े, पति की अब वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन प्लीज ऐसे उनसे मत बोलिए। चला कमरा दिखा दीजिए। आजा। अरे बहन जी। हाँ भाई साहब। राम भाई साहब, राम। बहन जी ऐसा है, हम तो जा रहे हैं क्या कहते हैं तारीख करने। अच्छा, आज बिटिया की है तारीख। और क्या कहते हैं हमें लगभग बच जाएंगे शाम को 5 से 6। कोई बात नहीं है। देखो रूम में हमने अपने कमरे में ताला तो लगाया नहीं है, अगर आपके पास ताला हो तो ताला लगा दीजिए, नहीं तो आप देखभाल करें। अरे भाई साहब क्यों चिंता कर रहे हो? आपको पता मेरे घर कोई नहीं आता, आप टेंशन न ले, बेफिक्र होके जाओ, बिटिया का काम कराओ और मैं देख लूंगी। ठीक है बहन जी, तो फिर हम निकलते हैं। जय राम जी। जाओ। ठीक है, अच्छा है किसी की बिटिया का काम हो जाए। वैसे आनंद उठा रहे हैं, देखो कितना सुंदर पार्क है और पीछे देख फुब्बारा। इसे मालूम है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या? फाउंटेन। क्या? फाउंटेन। हाँ, अच्छा। इस पे है ना, जब नए प्रेमी दो आते हैं ना, तो हाथ में हाथ डाल के ऐसे जैसे हम खड़े ना, ऐसे फोटो खिंचवाते हैं। हाँ? तो हम खिंचवाएं? फोटो खिंचवाएंगे, पर पहले प्यार मोहब्बत की तो बात तो कर ले। हाँ, अब घर पे मौका नहीं मिल पाता है हमें, माँ भी हमें कभी। अरे कमरे में तो साथ ही सोते, ऐसी बातें कर रहे हो। सोने में वो बात थोड़ी है, पहले बात भी तो होनी चाहिए, 2-4 अच्छी अपनी तू मन की बता, मैं तुझे अपने मन की बताऊं, अब ये होना चाहिए ना। ये तो है। वैसे तो खुश तो है मेरे साथ। अब खुश तो रहना पड़ेगा, ना भी होंगी तो। मतलब
अरे हाँ खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में आनंद नहीं आया मुझे। अरे नहीं, मैं खुश हूँ। यहाँ पर गर्मी कितनी हो रही है? गर्मी धूप की वजह से हो रही है, अब क्या किया जाए। चल इन सब बातों को छोड़, तुझे आइसक्रीम खिलवाता हूँ ठंडी ठंडी। मन भी कर रहा है। अच्छा अरे गुड़िया, गुड़िया। जी आंटी जी। बेटा पापा कहाँ है? वो तो नहीं है, शायद किसी काम से बाहर गए। खुशी बेटा 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी किराया नहीं दिया उन्होंने, इसलिए आई थी मैं। वो आएंगे तो मैं बोल दूंगी उनको। मगर एक बात बता तू, हाँ। कैसे चेहरा मुरझा गया है तेरा? हर समय तो तू कमरे में पड़ी रहती है, बिल्कुल नहीं निकलती, और रोज तारीख के लिए जाती है, जबकि महीने में एक ही तो तारीख पड़ती है बेटा, रोज तो तारीख नहीं पड़ती है। नहीं वो ऐसा है ना कि वो पिताजी है ना लेके जाते हैं, तो उन्होंने कुछ और केस लगा रखा है, तो इस और वजह केस लगा रखा है जी। तेरा तो ऐसा हमने 2-4 तारीख मिस कर दी थी बीच में। ओ अच्छा अच्छा। तो इस वजह से और पूरा दिन हो जाता है कमरे में पड़ी रहती है, पापा भी पड़े रहते हैं तेरे, तू भी पड़ी रहती है। कम से कम पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब है। नहीं मानती हूँ मैं, तबीयत खराब है, थोड़ा निकला कर, घूमा कर, ये चेहरा सा मुरझा गया है, ये ऐसा अच्छी हो जाएगी। घूमा कर फिर अगर मेरे पास आ जाकर, मैं घुमा के लिए आया करूंगी तुझे, और तू कल मेरे साथ चलियो, तुझे नवी पार्क दिखा के लाऊंगी, है ना, और तू पिताजी के साथ में जियो, मेरे साथ चलियो। मुरझा गया चांद सा चेहरा, कमरे में घुसे घुसे पता नहीं क्या करती रहती है। जी बिल्कुल। जा चल, मैं किराए की, और अपने पापा से किराए की जरूर कह दियो। ठीक है, तो मैं कल चलूंगी। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ चलना ना, अभी तो अच्छी लग रही है ना, मुस्कुरा रही है। ठीक है, जा आराम कर। आवाज भी नहीं लगाई और आज तो अपने आप बाहर आ गई। इंतजार कर रही थी शायद मेरा। नहीं मैं इंतजार नहीं कर रही थी, तो? मैं जरा घूमने जा रही हूँ बाहर। घूमने? अरे दोनों चलते हैं ना फिर। अरे मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ, मैं अकेली जा रही हूँ। तो हाथ क्यों झटक रही है? अरे तो लेकिन जरूरी थोड़ी है बार बार हाथ ही पकड़ोगे। कैसी बातें कर रही है? अपनी होगी तू है? अरे हाँ, मुझे बार बार ये एहसास मत दिलाया करो कि मैं किसकी हूँ किसकी नहीं। तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? दिमाग खराब है एक तो वैसे। दिमाग खराब? मैं जरा घूमने जा रही हूँ ये नवी पार्क। तो मैं चलता हूँ ना साथ में। अरे तुम क्यों जाओगे? जरूरी है तुम्हारा हर जगह मेरे साथ जाना? क्यों? अब क्यों का मेरे पास जवाब नहीं है। भाई जवाब क्यों नहीं है? मैं तुम्हारे साथ, मैं तेरे साथ रहता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है। नहीं है मेरे पास कोई जवाब। क्यों जवाब नहीं? अरे मैं जा रही हूँ और नहीं, मुझे जवाब चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है और फिलहाल मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुन, तू मुझे साफ साफ जवाब दे के जा कि तू आखिर चाहती क्या है और कहना क्या चाहती है। और तू ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तूने मेरे बेटे के साथ धोखा किया है और मेरी तू पत्नी है अब। इसका मतलब ये है कि तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा, और तूने अगर ड्रामा किया तो तेरी गर्दन काट के तुझे नाले में बहा दूंगा, तेरी लाश का भी पता नहीं लगेगा। जानती नहीं है तू मुझे भी। तो मुझे भी किसी कम मत समझना तुम। मतलब? हाँ, मुझे भी अब कम तक मत तो सब कुछ समझना। ठीक था, आज क्या तुझमें मुझे कांटे लगने लगे? अरे वो तो मैं ही पागल थी। क्यों? जो तुम्हारे साथ यहाँ तक चली आई अपने पति को धोखा देके। ना तो तुम्हारा बेटा और ना तुम मेरे लायक ही नहीं थे, दोनों के दोनों। क्यों? एक तो मैं उस बेवकूफ के साथ रही, ये बहुत बड़ी बात है, और फिर तुम्हारे साथ। तो अब मेरे साथ जाने में क्यों शर्म लगती है मुझे तुम्हारे साथ चलने में। क्यों? अब शर्म इसलिए लगती क्योंकि तुम इतने एजेड हो और मैं कहाँ। तुम 75 के और मैं 25 की। तो जब से तुझे दिखाई नहीं दे रहा था तेरी भूत जब थी? से मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ घूमने, मुझसे बहस मत करना, वरना ये बच्चा गिराने में मैं जरा भी समय नहीं लगाऊंगी। तो गिरा दे बच्चा, मुझ पे फर्क पड़ता है। ठीक जब है। तू मेरी सगी नहीं हो रही तो इस बच्चे की क्या सगी होगी? ठीक है, मैं तो गिरा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आज अबॉर्शन करा के लाओ। चलो चलो ना, चलो। चुपचाप अंदर चल, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मुझसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम इस तरीके से मुझसे बात करो एक गर्भवती औरत से? और हाँ हटो, मैं जा रही हूँ अभी फिलहाल घूमने। इसके तो रंग तेवर सब बदल गए। आखिर करूं तो करूं क्या? अरे पूनम, राधे राधे जी। राधे राधे पूनम, कैसे? बढ़िया। अच्छी हो? अच्छे। आज इधर कैसे आना हो गया तुम्हारा? अरे आना होगा, मैं लेकर के जा रही हूँ। मैंने कहा जी तो बात करते जाऊँ। हाँ बताओ। मैं जो करूँ जी, तुम्हारे किराएदार आ गया जी, कौन है? छे बाप बेटी है, वो बेटी का केस वेस चल रहा है, फिर उसके पापा बता रहे, और वो जो पगड़ी बांधे हैं वो उसके पापा है। पापा? हाँ क्या हो गया? पापा है जी? मुँह तो ना लगा पापा है जी। क्यों?
पार्क में देखे मैंने हरकत करते हुए जी। अच्छा पार्क में क्या कह रहे एक दूसरे जो गले पर के नहीं और ऐसी ऐसी हरकत कर रहे जी। माटिए दोनों बाप जी बाप बेटी ना आए जे जाको पता करके देखो तो। पूनम बहन जी मेरे को तो न्यों कह रहे हम बाप बेटी हैं। जी आप तुम्हारी हाजी दे बाप बेटी हो तो देख लो। ऐसी बात है। हाँ तुम जाओ पूनम जी। हाँ। मैं अभी लो मैं बई के पास जा रही हूँ। करके देखिए हाँ जाओ तुम, मैं भी तो देखूं कैसी है जी। पूछू तो सही। भाई साहब हाँ बहन जी कैसे आना हुआ? अरे मैं यूँ कह रही थी आपके ऊपर वो किराया चढ़ गया, वो भी आप देने नहीं आए। वो कल में दे दूंगा मैं। अच्छा कल दे देना भाई साहब, तुम्हारा महीना हो जाएगा और परसों हमारा कमरा खाली कर देना। परसों कमरा खाली कर दूं? लेकिन क्यों? सच्ची में वो आपकी बेटी है जिसके साथ आप रह रहे हैं? हाँ मुझे तो नहीं लगता। अंगूठा लगवा लो। मुझे 2-3 जगह से शिकायत मिल गई है, रोज आप ले जाते हैं हाथ पकड़ के उसका, पार्क में घुमाते हैं उसे। पार्क में इसलिए घुमाता हूँ दिमाग शांत रहे, थोड़ा हिसाब से रहे, और क्या कहते हैं दिमाग पे ज्यादा अरे तो दिमाग तुम हाथ लेके घूमोगे, वो कुछ बता रहे थे ऐसे ऐसे पप्पी। अरे नहीं, कौन कह रहा था तुमसे? कहा किसी ने मुझसे, जब तो बहन जी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो बहुत शर्म है भाई साहब, आपको कोई शर्म नहीं है शायद। आप अपनी शर्म का ध्यान रखिए, मेरी शर्म का ध्यान मत रखो। हाँ ठीक है, हम आपका कमरा कल खाली कर देंगे और आप 5,000 रुपये हम कल दे देंगे। ठीक है, आप हमारा किराया दे देना। ठीक है ठीक है। खोसट बुड्ढा। थम जा। कहाँ? अरे वो हाँ मैं बताना भूल गई थी, मैंने अपनी जॉब लगा ली है। जॉब लगा लिए? अरे जॉब की क्या जरूरत है, हमारे पास इतना पैसा और फिर मेरे पास कम जमीन जाता था। अरे मुझे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी जॉब लगाई है और बहुत अच्छा इंसान है जिसने मुझे अपनी ऑफिस में जॉब दी है। ऑफिस में जॉब दी है? और मैंने कैसे ऑफिस में जॉब दे दी तुझे? मुझे सेक्रेटरी की जॉब मिली है। सेक्रेटरी? कोई जॉब करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं, आराम से रहे। और अरे क्यों करने की जरूरत नहीं है, मैं शहर में आ गई हूँ, अपनी तौर तरीके अपने हिसाब से रहूंगी, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी रहूंगी। अरे तू मेरी पत्नी है, मेरे हिसाब से रहेगी ना। अरे हाँ चलो होगी कोई पत्नी, मैं कोई तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, ठीक है ना? बच्चा होने से कोई बीवी नहीं बन जाती। मतलब तो फिर इसको कौन कहेगा इसको बच्चा अपना? जो है ही नहीं इस दुनिया में, इसको कोई क्या कहेगा उसको? मतलब इसको तो मैंने पहले ही विदा करवा दिया। उस दिन मैं गई थी ना, उसी दिन मैं अबॉर्शन कराई थी अपना। ठीक है, और हाँ मैं अब अपने हिसाब से रहना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे हिसाब से। फिर कैसे जीवन यापन करेगी? अरे मेरी जिंदगी में कैसे भी करूँ, तुम इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मतलब नहीं? तुम मेरी चिंता करना छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो और अपने बेटे की। मैं अपने बेटे की चिंता नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा जीवन कैसे काटेगी? पूरा जीवन कैसे काटेगी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड? हाँ। मतलब और मेरा क्या होगा? जिसने मुझे जॉब दी है। और मेरा क्या होगा? जिसकी मैं सेक्रेटरी की जॉब करती हूँ। और मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 5-6 साल के हो, 5-6 साल के बाद तुम भी निकल लोगे, और तुम तो ऐसे जाओगे जैसे दिवाली का दिया जाता है हमेशा के लिए। तुम अपने बेटे के सगे नहीं हुए तो तुम मेरे क्या सगे हो जाओगे? सोचो, तुम्हें कम से कम इतना तो लिया जाना चाहिए था कि अरे मेरे बेटे की बहू है? इस उम्र में नाती पोते खिलाने के तुम अपना बेटा खुद खिलाना चाह रहे थे। लेकिन एक बात बताऊं, इस दुनिया में जो सोचो वो कभी होता भी नहीं है, होता ही नहीं है। इसीलिए मैं जा रही हूँ उसके पास, और मैं यहाँ तो लौट के खिलाऊंगी भी नहीं, ठीक है? बाय। अरे बहन जी, अरे कोई है क्या? कोई है इस घर में? हाँ भैया बोलो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। कहाँ से आए हो? हाँ भैया बोलो। मैं गौरी का पति और गंगाधर का मैं बेटा हूँ। तुम गौरी के पति हो भैया? जी मैं गौरी का पति हूँ। गौरी ने मुझे पता बताया था और ये मकान बताया था आपका, तो मैं यहाँ पूछते आ गया। तुम देखने में तो बड़े सीधे सज्जन लग रहे हो, लेकिन तुमने तो उसको उस पर केस लगा रखा था। वो तलाक का केस लड़ रही थी तुमसे, इतनी दूर आके बेचारी गर्मी में से रोज तारीख करने जाती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दिखने में तो लगते नहीं तुम ऐसे हो गए। बहन जी क्या बोल रही हैं आप? मैं सच बोल रही हूँ। मैंने केस और गौरी पे? हाँ, और क्या, उस पे तो कई धाराएं लगी हुई थी और वो तो बड़ी परेशान रहती थी। ना बहन जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो एक सीधा साधा गांव की जमीन से, गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, और जो साथ आए थे वो मेरे पिता थे, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, वो मेरे पिता थे। वो तुम्हारे पापा थे? मेरे पापा थे, और गौरी मेरी बीवी थी, और वो दोनों यहाँ पर गौरी के पथरी हो गई थी तो उसका ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ आए हुए थे। पथरी?
उसकी कोई पथरी नहीं थी। किसने कहा तुमसे पथरी थी? वो तो बिल्कुल ठीक थी। अरे बहन जी वो खुद मैंने भेजी थी पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए। नहीं मेरे सीधे से भैया बताओ, कैसा भगवान ने कैसा आदमी दिया, सीधा सच्चा। उसका और उनका वो बुड्ढे का और उनका तेरी गौरी का तो कुछ लफड़ा चल रहा था। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई नहीं करूंगी भैया। मेरे पिताजी इतने सज्जन और इतने विद्वान, इतने सीधे साधे। वो भाई मैंने उसे घर में देखा था, पार्क में घूमते हुए देखा था मैंने, पार्क में इतनी गंदी गंदी, और हमारे मोहल्ले वालों ने देखा था। आप बस आप बस करिए। आप पिताजी के बारे में इस तरीके की अनाप शनाप बात मत करिए। और भैया तुम इतना अपने पापा के लिए परेशान हो रहे हो, गौरी के लिए परेशान हो रहे हो। तुम्हारी गौरी को कोई पतली वतली नहीं थी, और उसका वो तो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की थी वो तो। प्रेग्नेंट? हाँ, और अबॉर्शन यहाँ आके कराया है उसने। और दोनों जने बात कर रहे थे, मैंने अपनी कानों से सुना है। मैं किसी की बातों पर भरोसा नहीं करती। अबॉर्शन करा दिया? और क्या, अब मैं क्या पता बच्चा तुम्हारा था या किसका था। वो तो बहुत अश्लील हरकतें करते थे, अय्याशी बना कर रखा था उन्होंने। अरे आप कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को पहचान रही? नहीं भैया मैं आपको सब चीज दिखा सकती हूँ, तुम्हारे घर का सामान रखा। और सुनो, और वो तुम्हारी गौरी ने जॉब ज्वाइन कर ली, किसी की सेक्रेटरी बन गई, वो तो चली गई, वो तो भाग गई। तुम उसकी चिंता मत करना, उसके उसमें लपड़े में पड़े हो। और तुम्हारे पापा भी गम के मारे निकल गए यहाँ से सुन के। उन पे रहा नहीं गया कि मैंने अपने बेटे के साथ कैसा किया है। वो आदमी तो पागल हो गया होगा, सड़कों पे घूम रहा होगा बाहर। किधर गए हैं वो? किधर गए हैं? भैया इधर की साइड ही गए हैं। तुम्हें कैसे पता चला हमारे घर का? वो दरअसल गौरी ने चिट्ठी लिख के भेजी थी मुझे गांव, और गांव में उस चिट्ठी में आपके घर का पता लिखा था। तो मैं उस पते को देखते पूछते और तुम्हारे घर आ पहुंचा। कितना सज्जन आदमी को बताओ बेवकूफ बना दिया पिता ने। मैं जाता हूँ। क्या करोगे उस पिता का? मैं देखता हूँ। मैं तो करोगे क्या? जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया उसका करोगे क्या? जाने दो ना। अरे बहन जी आप रुकिए। अच्छा सुनो, अब तुम्हारा सामान रखना है, 1-2 दिन में मेरा किराया दे जाना और अपना सारा सामान। मैं अभी आके सब कुछ कर दूंगा, पहले मैं देख कर क्या हूँ कहाँ गए वो ये। बताओ कितने सब भले आदमी को और ससुर ने और बहू ने कैसा पागल बनाया है। पता नहीं कैसे होते हैं, कैसी जिंदगी है इन लोगों की, समझ में ही नहीं आता।